जगतपुरी के अनारकली में एक गली के 5 लोगों को हुआ कोरोना, एक की गई जान, 22 लोगों को किया गया क्वारंटीन। गली सील न होने की वजह से दहशत में इलाके के लोग। हर्ष बिहार में कर्ज से तंग आकर चौथी मंजिल से कूद कर दी जान। परिवार के साथ किराए पर रहता था मृतक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी भेजा। दिल्ली यूपी बॉर्डर सील होने से लोगों को आने जाने में हो रही हैं परेशानियां। सड़कों पर लगा लंबा जाम, मजदूर भी जाने के लिए बैठे, पास वालों को पुलिस जाने की दे रही है एंट्री। शादरा साउथ जोन के बाहर निगम के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कर्मचारियों को मिली थी एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक। एसी ने तुरंत कोल्ड ड्रिंक के वितरण को रुकवाया। और न्यू संजय अमर कॉलोनी में पानी न आने के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन। गर्मी में पानी न मिलने से जनता परेशान। दिल्ली सरकार पर लगाया काम न करने का आरोप, कहा जल्द प्रशासन दे ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार का पहिया पूर्व दिल्ली में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जगतपुरी के अनारकली में एक गली में एक ही परिवार के 5 लोगों को कोरोना हुआ है, जिसमें एक की मौत कल रात को हो गई है। इलाके में कोरोना की खबर से लोग दहशत में हैं। इन लोगों के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि एसडीएम की तरफ से कोई भी सहायता नहीं की जा रही है। अभी तक गली को सील नहीं किया गया है। जैसे इन लोगों को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बारे में जानकारी मिली, आपको बता दें इन लोगों ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, गली में नहीं निकल रहे हैं। कोरोना का डर इलाके के लोगों को सता रहा है। अभी 3-4 दिन पहले यहाँ एक लड़का विपुल शर्मा जी की डेथ हुई है कोरोना की वजह से जो है, और उसके परिवार के 2-3 लोग अभी और पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ का माहौल बड़ा उदासीनता का चल रहा है। लोग बड़े डरे हुए महसूस कर रहे हैं अपने जो है, और डिस्पेंसरी की तरफ से थोड़ा सा सहयोग अभी हमने प्रेशर डाला है तब जाके मिला है, अदरवाइज अभी तक कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पुलिस का बंदोबस्त सही है, ठीक है, आके शाम को 7 बजे दुकानें बंद करा देते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि रोड पे चलना फिरना चल रहा काफ़ी है। लोगों को सील करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि यहाँ पर मास्क पहन के घूमें लोग। अपना आपको अभी लगभग 5 आदमी हैं यहाँ पर जो पॉजिटिव हैं। 5 की रिपोर्ट जो गवर्नमेंट से आई है, वो 5 की रिपोर्ट आ चुकी है जो है। परेशानी का पूरी दहशत का माहौल है। पूरे बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि सरकार से कुछ सपोर्ट किया जाए, नहीं अदरवाइज तो ये फैलता जाएगा सबको। कोई एरिया सील नहीं है, दुनिया भर के लोग आते जाते हैं। टेस्ट के लिए भी काफ़ी कहा गया, टेस्ट भी प्रॉपर नहीं हो रहे। किसी के घर में 15-20 मेंबर हैं, जिसमें से सिर्फ 6 मेंबरों के टेस्ट हुए हैं अभी तक। कोई टेस्ट करा के राजी नहीं है। गवर्नमेंट के पास जाते हैं, भाग के गवर्नमेंट को कॉल करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कहते रहते हैं कि हाँ जी हमने आगे कंप्लेंट भेज दी है, आगे करा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ता देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने सोमवार को दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया। बॉर्डर सील होने के बाद गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। असल में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ता हुआ देख गाजियाबाद प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार सुबह बहुत जाम लग गया। जिन लोगों का व्यापार गाजियाबाद में था, उनका कहना है कि अचानक से हुए बॉर्डर सील होने की वजह से हम लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। हालांकि इस दौरान उन लोगों को एंट्री की इजाज़त है जिनके पास है, वो लोग आ जा रहे हैं। इसके अलावा ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी गाजियाबाद में एंट्री दी जा रही है। नहीं सर, मेरे पास कोई पास नहीं बना। हमने प्लांट ही परसों चालू किया। परसों उन्होंने बोला कि सब कुछ चालू कर सकते, कोई पास की ज़रूरत नहीं है। हमने परसों प्लांट चालू कर दिया है। आज डीएम ऑफिस आना साइन करवाने के लिए, तब उसके लिए भी पास चाहिए। अब 2 दिन पास लगेंगे, 2 दिन प्लांट बंद रहेगा। पास नहीं है जाने के लिए, इसलिए नहीं देते। और वहाँ पे लेबर हल्ला मचा रही पेमेंट के लिए। यूपी में आपका बिजनेस है? यूपी में मेरे अपना कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा है मेरा। बॉर्डर अचानक सील कर दिया, पेमेंट देनी है लेबर को, और लेबर को पेमेंट अभी मिली है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मीडिया का क्या बोलते हैं, पास नहीं तो आप जा नहीं सकते। आप ये मेरे का टिकट है, मेरे पास क्लिप दिखा के टिकट में गया से आया हूँ। गाजियाबाद मेरा घर है, बट गाजियाबाद गाड़ी रुकती नहीं है, तो यहाँ से मेरे को टिकट दिखा के वापस जाने दिया जा रहा है। अभी इनके पास टिकट है, फ़ोन में कोई कागज़ का टिकट तो है नहीं। अब यार मेरे को डाउट ये है कि वहाँ से वापसी आने देंगे नहीं देंगे ये। वहीं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मजदूरों की पलायन पर विराम नहीं लग पा रहा है।
काफ़ी तादाद में मजदूर बॉर्डर पर अपने घर जाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उन लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा है। संस्थाएं लोगों को खाना खिला रही हैं, लेकिन इस तपती गर्मी में मजदूर आपको बता दें बैठे हुए हैं और गर्मी चरम पर है। प्रशासन इन मजदूरों को गाड़ियों में ले जाकर क्वारंटीन कर रहा है। ये सोचा साथ कोई प्राइवेट सवारी मिल जाए, कोई सुविधा हो जाए, निकल जाए। गल्ला उल्ला पड़ा हुआ है, संभाल कर रखे हैं। बच्चे सब यहाँ पे हैं। नहीं, यहाँ से क्रॉस तो नहीं करने दे रहे हैं। कह रहे हैं कोई सुविधा हो जाए, कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए, निकलवा देंगे। हम अभी सुबह आए थे सर। नहीं, बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रहे हैं सर। वैसे तो हम ट्रेन के लिए आए थे ना, तो ट्रेन तो बंद है, वो टिकट वगैरह जिसका है वही जा रहा है। अब यहाँ से आगे का तो कोई पता नहीं था, हमें भी आइडिया किसी ने नहीं बताया। नहीं, उधर बोले कि मत जाना, इधर आ जाना, इधर से बस मिल जाएगा आपको। हाँ, बोले कि अभी बस मिलेगा, 4-5 बजे आ जाएगा। हम आए उत्तम नगर से। कहाँ जाना है? कासगंज। तो क्या यहाँ से बस चल रही है? कुछ क्या बताया पुलिस वालों ने? कुछ बताया? हाँ बताइए, आनंद विहार से बसें मिल रही हैं। वहाँ से नहीं, कोई ने बात नहीं सुनी। जाने नहीं दे रहे आगे यहाँ से? हाँ, जहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे। कह रहे हैं यहीं बैठो। जब कौन से स्कूल में था मेरे को याद ना रही है। वो स्कूल में जाने हैं, वो चेकअप करवा के फिर गाड़ी जाएगी कासगंज को। कोरोना काल में मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार ने श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से तमाम मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाया है। आनंद विहार टर्मिनल से आज 4 पूर्णिया 4 सुपौल श्रमिक एक्सप्रेस चलाई गई, जिससे मजदूर अपने घर तक गए हैं, जिस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। स्टेशन पर कोरोना को लेकर हर एहतियात बरता जा रहा है। जब से देश में लॉकडाउन लागू हुआ है, मजदूर अपने गांव जाने के लिए दर दर भटक रहे थे। प्रशासन ने उसको लेते हुए फैसला लिया, अब ट्रेनों के माध्यम से लोग अपने गांव तक जा रहे हैं। कोरोना देश में संक्रमण से तो मार ही रहा है, लेकिन इसकी वजह से कई लोगों के व्यापार, नौकरियां भी लोगों की चली गई हैं, जिसकी वजह से लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। कई लोगों का जीवन मानो ठप सा हो गया है। नौकरी और व्यापार जाने की वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। घरों में डोमेस्टिक वायलेंस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व दिल्ली के हर्ष विहार में एक व्यक्ति ने कर्ज को लेकर 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक ट्रांसपोर्ट का काम किया करता था और जिनके पास कई बैंकों से लोन था और कई लोगों से पहले पैसे ले रखे थे और वो लोग पैसे को मांग रहे थे। मकान मालिक और उसके रिश्तेदारों ने उसको कर्ज को लेकर बार बार समझाया कि आप समझदारी से काम लो, आगे चलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। कर्ज से आकर उसने अपनी जान दे दी है। मृतक के 4 बच्चे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन थे कर्जे के मारे। नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई। जैसे कमरे वमरे की बात हुई थी तो सब बैठ के ना समझा रहे थे, बता रहे थे न कर्जा है मेरे पे, ऐसे आदमी का कर्जा है, वो कुछ कर देगा ये है। सो रहे थे सुबह, यहाँ गली में शोर मचा तो देखा तो नीचे ये गिर चुके हैं। थोड़ा नीचे देखा तो ये गिरे पड़े हैं, लेके जा रहे थे इन्हें। तो ये पड़ोसी हमारे बड़े अच्छे आदमी थे, गली में सबके साथ बातचीत करते रहते थे। मैं रात को 2:30-3 बजे उठा था। उठने के बाद देखा ये सज्जे पे खड़े थे। मैं पानी पी के फ्रिज में से अपने ऊपर जाके लेट गया। उसके बाद मैं 15-20 मिनट लेटा हूँगा, उतने में वाइफ ने जगा दिया कि कुछ बात हो गई है। तो तुरंत उन्होंने देखा तो नीचे कोई पड़ा था, इन्हें को ले गए। हम जीटीबी गए, वहाँ जाके उन्होंने मना कर दी, इनमें कुछ नहीं है। कुछ भी ना जी, 8 दिन पहले इसने किराए का हिसाब कर दिया, खाली करके जा रहा। फिर पता ना कैसे रहेगा। हमने तो किराए विराए का भी कोई लालच नहीं करा। कहीं से भैया तो सहज में देती है, इसकी औरत से भी कही, हम तो अपनी बहन के यहाँ रहेंगे जाके बस। इनके नाम से गाड़ी है 2 तो, और उनका किस्त भी ये टूट रही थी, तो इस टेंशन में एक पैसे ले लेकर नहीं ना, एक गाड़ी टक्कर हो गई है नवंबर में, उसमें पैसे लगा रखे हैं। कर्ज लेके इधर, और एक चाचा से ले रखे और 1.5 लाख रुपये। एक चैनल पर यह खबर चली थी कि पूर्व दिल्ली के थाना मंडावली के एसएचओ प्रशांत मीणा कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन ये गलत था। आपको बता दें, पूर्व दिल्ली के थाना मंडावली के सब इंस्पेक्टर को कोरोना हुआ था, जिनका इलाज चल रहा है। थाना मंडावली के एसएचओ प्रशांत मीणा कोरोना से बचने के लिए पुलिस वालों को जगह जगह जाकर विटामिन सी और ग्लूकोज दे रहे हैं, जिससे उनकी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि दिल्ली में तापमान चरम पर है। दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ रही है। हम जाकर उनको एक तरह से पुलिस वाले कह रहे हैं सारे पदार्थ दे रहे हैं, जिससे वो लोग इस गर्मी से बच सकें, उनका हाल चाल ले रहे हैं। कोरोना को दूर करने के लिए दिल्ली में कड़ी धूप में पुलिस वाले कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह सजग हैं और चेकिंग कर रहे हैं, जिससे
इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके और लोगों को समझाया जा सके कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और कैसे वाहन में एक से ज़्यादा लोगों को नहीं बैठने देना है। जगह जगह चेक पोस्ट पर पुलिस तैनात है और इसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है कि गर्मी में किस तरह से हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। न्यूज़ चली थी कि SHO कोरोना पॉजिटिव है मंडावली। ऐसी बात नहीं है। मेरे थाने के एक SI है जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, तो शायद कुछ गलतफहमी में ये न्यूज़ चल गई है। मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ और ड्यूटी पर हूँ। पूर्व दिल्ली के शास्त्री पार्क थाने की पुलिस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी कुछ महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। दरअसल हम आपको इसके पीछे की कहानी समझाते हैं। ये पुलिसकर्मी इन महिलाओं को क्यों पीट रहे हैं। दरअसल ये महिलाएं थाना शास्त्री पार्क इलाके के लोहे के पुल के पास अवैध तरीके से झुग्गियां डाल रही थी। जब इस बात का पता चला कि ये हो रहा है तो बीट स्टाफ संजीव कुमार को पता लगा, तो वो इस महिलाओं को झुग्गी बनाने से रोकने लगा, जिसके बाद झुग्गी बना रही महिलाओं ने संजीव के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और बीट कांस्टेबल की वर्दी भी फाड़ दी। इसके बाद वहां पहुंचे बाकी बीट स्टाफ ने भी महिलाओं को जमकर पीटा और जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोनों पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बेटे मेरी पुरानी झुग्गी थी, वो टूट गई थी। मेरे जानवरों का साथ है, मैंने उस पुरानी झुग्गी की बल्लियाँ गाड़ के अपने उस पर चटाई डाल ली। मैंने मेरे जानवर बनते रहेंगे। अब जो लॉकडाउन में बच्चे परदेश में कहाँ जाएं, मैंने इनसे कही कि परदेश में जब मैं जाऊँ बच्चे मेरे जाएंगे, मैं आपको बुला के झुग्गी तोड़ दूँगी। ये मेट्रो पुल के नीचे की है वीडियो। शास्त्री पार्क का मेट्रो पुल है, ये वहाँ की वीडियो है। और सामने ही लाठी चार्ज की है पुलिस वाले, दोनों नशे में थे और मारा पीटी करी इन्होंने लेडीज़ के साथ में। मैं दूर खड़ी होकर देख रही थी। ये किसी के शिकायत में गए थे, गाली गलौज करी इन्होंने पहले उनके साथ, फिर बाहर से बहाने से घर से बुला के लाए और मेट्रो पुल के नीचे इन्होंने हाथापाई करी। मेरे को तो बहुत ही मारा, मेरे को तो बेहोश कर दिया था मार के दो पुलिस वालों ने। अच्छा। सब शरीर मेरा नीला पड़ा, मोटे मोटे छोटे आए भी मेरे, गुम छोटे आए भी मेरे। कितने पुलिस वाले थे ये? 2 पुलिस वाले थे। झुग्गी के ऊपर मारा और कोई बात नहीं। गुरु अर्जुन देव जी शहीदों के सरताज एवं शांतिपुंज हैं। आध्यात्मिक जगत में गुरु जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु जी की वाणी संकलित है। गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व दिल्ली के प्रीत बिहार में छबील लगाई गई। इस मौके पर तमाम लोगों ने आकर भोजन ग्रहण किया और शरबत भी पिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता गुरचरण सिंह राजू भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को समझाया, उनके बारे में बताया और लोगों के साथ काम में भी हाथ बटाया है। सर, ये हमारे 5वें गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के ऊपर जो होती दी उन्होंने, उनकी शहादत को याद करते हुए ये सिख समाज में अंदर छबील लगाई जाती है, जिसके अंदर जब उनको तपती हुई रेत के अंदर और तपते हुए चूल्हे के ऊपर बिठाकर, आग के ऊपर बिठाकर उनको मारा गया था, तो उनकी याद के अंदर जो हमारा दिल धड़कता है, जो उस चीज़ को याद करते हुए, उस चीज़ को याद करते हुए हम उस रोज को मनाते हैं। यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी गुरुपुरब है। अब बड़ा महत्व है, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। तो आप बड़े शांति वाले प्रिय आदमी थे, बड़े शांति वाले गुरु थे हमारे, और उनके देश में ये लंगर लगाया। दिल्ली में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में इस समय पानी की समस्या भी देखी जा रही है। पूर्व दिल्ली के न्यू संजय मर कॉलोनी में पानी न आने की वजह से लोगों ने प्रदर्शन किया है। इलाके के लोगों का कहना है कि हम लोगों को पानी न आने की वजह से बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। एक टैंकर आया जो कुछ लोगों को पानी देकर चला गया है। इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से इलाके के लोगों को पानी की कोई सुविधा नहीं दी गई। हम चाहते हैं कि पानी की समस्या को जल्द से जल्द इलाके से दूर किया जाए। गर्मी चरम पर है, पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। पानी ना मिलने की वजह से इस गर्मी में हम लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पानी नहीं आ रहा, 2 महीने हो गए, पानी से बहुत परेशान हो रहे हैं। पानी एक बूंद नहीं आ रहा। अब उधर से भर के लेके आते बिहारी कॉलोनी की तरफ से, क्या करें बताओ भैया। 2.5-3 महीने से हमारे बच्चे काम धंधे से आते हैं, पूरे लॉकडाउन पानी भर रहा है। अब काम धंधे पे जाएंगे या पानी भरेंगे? यहाँ पे बिल्कुल भी पानी ना आता है, हमारी गली में बिल्कुल भी नहीं आता है। ओम प्रकाश शर्मा के यहाँ जाते थे, वो भी मना कर देते, वो भी नहीं आते हमारे यहाँ पे। ना उन्होंने ना कोई पाइप डलवा रहा है, ना कोई कुछ करवा रहे हैं हमारे यहाँ गली में। पल्लंग तक पाइप डलवाया तो हमारे खूब पानी आता है, हम वहाँ से पानी ढोते हैं भर भर के। यहाँ पे पानी की तो बहुत समस्या है। 2-3 महीने हो गए, पानी की दिक्कत हो ही जाती है।
हमारे निगम पार्षद और विधायक साहब तो आगे झांकते नहीं, क्या समस्या क्या नहीं। वो तो अपने आराम से एसी रूम में आराम से बैठे हैं। हम लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। बर्तन खाली पड़े, 1.5-2 महीने में आज टैंकर आया था, वो भी आधे घंटे भर के भग गया। देखिए, दरअसल आज यहाँ लोगों ने टैंकर मंगाया है, लेकिन पानी की कई दिनों से यहाँ बहुत गंभीर समस्या है। पूरी कॉलोनी में ज़्यादातर एरियाज ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है। एक तरफ लोग बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन चल रहा है, तीसरा घर बेरोजगार के बावजूद भी लोग घर में रहते हैं, लेकिन गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, लेकिन पीने का पानी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, और जबकि दिल्ली की सरकार में केजरीवाल साहब बैठे हैं और वो दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, लेकिन आज उसके बावजूद भी दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बीकम सिंह कॉलोनी के न्यू संजय अमर कॉलोनी है। पूर्व दिल्ली के शाहदरा साउथ जोन में एमसीडी कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, निगम की तरफ से कर्मचारियों को एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक वितरण कर दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों को डर है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने ये कोल्ड ड्रिंक पी ली है, अब स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होने का डर है। ये कोल्ड ड्रिंक केंद्रीय भंडारण से आई थी, जिसमें कुछ की डेट एक्सपायर हो गई थी और कुछ ठीक थी। जैसे ही निगम के एसी को इन कोल्ड ड्रिंक के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत इसके वितरण को रुकवा दिया है। नहीं, इसमें हमें जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिला था हमने परचेज नहीं किया, केंद्रीय भंडार से डोनेशन की फॉर्म में मिला था। केंद्रीय भंडार से हमें डोनेट किया गया था, सारे एमसीडी को दिया गया है, तीनों एमसीडी एनडीएमसी दिया गया। तो स्पेशल फंक्शन करके दिए थे, जो सामान आया था हमने तुरंत बंटवा दिया कि हमारे कर्मचारी को जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो जैसे ही आज सुबह हम बटा, तो बटने के बाद ये पता चला कुछ बोतल में पैकिंग में पुराना डेट आ रहा है। तो जानकारी मिलते ही हमने सबको बोला हेल्ड अप कर लीजिए, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप कर दिया गया है, और जहाँ जहाँ बट गया था उनको भी बोला नहीं पिलाया जाए और वापस मंगाया जाए। ये यही काम अभी जारी है। बाकी जो अदर बोतल्स है उसमें ठीक है, बिस्किट में कोई इशू नहीं है, वो सारा बता रहा है। 19 का 1-2 बोतल हमने देखा है, इसलिए हमने सारा जो छोटी बोतल है इसमें कंप्लेन आई थी उसको हमने सारा रुकवा दिया। हड़कंप इसलिए मच गया, शनिवार को केंद्रीय खाद्य भंडार की ओर से ये कोल्ड ड्रिंक उन्होंने डोनेट किए, दान किए सफाई कर्मचारियों के लिए, लेकिन ये एक्सपायर डेट कर चुकी है, 4-4 महीने पुरानी हो चुकी हैं ये, जिससे फूड पॉइजन होने का कर्मचारियों में खतरा है। और सुबह एएसआई एसआईओ ने बांटी है वार्डों में, कर्मचारी यहाँ पर लेके आए हैं, यूनियन के समक्ष जब दिखाया है तो ये कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकती है। मेरा कर्मचारी तो सुनने में आता है, चलो मानते हैं हम कम पढ़ा लिखा है, लेकिन जिन आला अधिकारियों ने ये अपने अधीन ली थी शनिवार को, जैसे यहाँ टेम्पो आया था, तो उनको तो ये देखना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे साथ बहुत खतरनाक खिलवाड़ किया जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक के नाम पर हमें जहर, हमारे कर्मचारी को जहर दिया जा रहा है, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। और इसकी जांच मैं तो सीबीआई से कराना चाहूँगा कि इतनी बड़ी गलती इन्होंने की कैसे। ये जो कुठाराघात जो करते हैं हमारे साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार या निगम प्रशासन, अब एक बात सोचनी चाहिए, जो निगम का जो अधिकारी है वो दिल और जान से दही तोड़ के काम करता है। इन्होंने क्या किया, केंद्रीय भंडार से हमारे कर्मचारियों को, हमारे समाज को ये देना चाहे, इनको हम ये डोनेट कर देते। लेकिन जब इसमें बारीकी से देखा गया, हमारे ऊंटवाल जी ने देखा, एसी साहब ने खुद देखी ये चीज़, इसमें 8-8, 10-10 महीने की एक्सपायरी डेट। अगर इसको कोई भी कर्मचारी या उसका कोई बच्चा है, परिवार कोई पीता है, इसको पी के अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई केस हो जाता है कोरोना वायरस जिस तरह इस समय जो चल रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन हो? एक महिला जिसके पति को कैंसर है और कैंसर से पीड़ित है, उनका इलाज चल रहा है, वो ईएसआई अस्पताल में इंजेक्शन को लेकर बार बार आती है। अस्पताल वाले हर रोज़ उसको कुछ बहाना कर टाल देते हैं। महिला इस बात को जब सीसीएन पर बताती है और सीसीएन इस पर संज्ञान लेता है, तो सीसीएन की टीम अस्पताल पहुंचती है, तो तुरंत महिला की बात को सुना जाता है और महिला की परेशानी दूर हो जाती है और इंजेक्शन को लेकर नया पर्चा दे दिया जाता है। महिला ने सीसीएन का शुक्रिया अदा किया है। ईएसआई में यहाँ मुझे कैंसर के लिए भेजा गया था। कैंसर के मेरे रोगी हैं मेरे पति, तो उनको कीमो चढ़नी है, मेट्रो में रेफ़र कर दिया, लेकिन यहाँ से इंजेक्शन नहीं मिल रहे। जब भी मैं इंजेक्शन के लिए आती हूँ तब भी ये कह देते अभी आए नहीं है, अभी आए नहीं है, और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। कभी 20-25 दिन हो गए मुझे इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं और मुझे डांट देते हैं और भगा देते हैं कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हाँ, कह रहे अभी नहीं आए हैं, अभी जब आएंगे तब हम बताएंगे, अभी नहीं बता रहे। और मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, इतने रोज़ धक्के खाती हूँ और मेरा पेशेंट इतना बीमार है कि बिल्कुल
उठ नहीं चल सकता, बैठ नहीं सकता, मिनट मिनट पे उसको बीपी बढ़ रहा है, एक जीना चढ़ नहीं सकता, एक कदम बढ़ नहीं सकता, बहुत ज़्यादा। घर पे है मैं, इसलिए मैं उनको लेके नहीं आई, बहुत पेन हो रहा है। और हम सारे लोग इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि इनका इलाज ढंग से नहीं चल पा रहा है। बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है। पहले ये प्रोसीजर था कि अगर ESI से किसी भी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता था तो उनका इलाज उसी हॉस्पिटल में पूरा होता था। अब यहाँ क्या जानने को मिल रहा है कि ये दवा इंजेक्शन यहाँ से मिलेगा, फिर हम लगाएंगे। ESI वाले बार बार इनको चक्कर लगवा रहे हैं, ये परेशान होकर बार बार हमें भी फ़ोन कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम लोग सारे 3 दिन से तो मैं इनके साथ फॉलोअप में हूँ, रोज़ आता हूँ। ना ही यहाँ गार्ड अगर किसी से बोलता हूँ कि मैडम से बात करा दो या अपने सीनियर से बात करा दो, सारे लोग ये कहते हैं अभी चलो बाहर चलो, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।